भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुमने ये प्रश्न पूछकर साधकों के लिए राजमार्ग का, ईश्वर प्राप्ति में सुगमता का एक सुंदर प्रयास किया है। उद्धव, सच्ची विजय बाहर के शत्रुओं को मारने में नहीं, सच्ची विजय धन वैभव का ढेर लगाने में नहीं, सच्ची विजय है अपने देह को मैं और संसार की वस्तुओं को मेरा मानने वाले विजय, स्वभाव पर विजय पाना। स्वभाव विजय शौर्यम। इस देह अभिमानी स्वभाव को मिटाकर आत्म अनुरागी स्वभाव करना, इस तुच्छ स्वभाव पर विजय पाने को ही वास्तविक में विजय कहा गया है। तो आप इस विजय के तरफ अपना मन बढ़ाइए। सुबह उठिए, मन से पूछिए कौन उठा। शरीर तो जड़ है और आत्मा चैतन्य है। मन तू उठा। अब परमात्मा की सत्ता लेकर काम करेगा शरीर, और तू अहंकार करेगा मैंने किया, लेकिन सत्ता तेरे परमात्मा की है। तो एक एक घंटे में एक एक दो दो मिनट अपने ईश्वर स्वभाव में गोता मारा करना। बार बार गलत स्वभाव बार बार पढ़ाए तो अच्छा स्वभाव का भी अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। तो एक घंटा बीते और बार बार आप एक घंटे में एक दो मिनट चिंतन करिए। उद्धव ने कहा, प्रभु परम बल किसे कहते हैं? बोले प्राणायाम परम बलम। मैं प्राणायाम की विधि आपको बताऊंगा जिससे बुद्धि शक्ति का विकास हो, स्मृति शक्ति का विकास हो, मनोबल का विकास हो, अनुमान शक्ति का विकास हो, क्षमा शक्ति का विकास हो, शौर्य शक्ति का विकास हो, संयम करने में आप सफल हो जाएं। किसी भी माँ ने, किसी भी बाप ने, किसी भी स्कूल ने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि तुम असत्य बोलो, तुम डरपोक बनो। ऐसा कहीं सिखाया क्या? माँ बोलती क्या डरपोक बनो? बाप बोलते क्या? स्कूल में बोलते क्या? तुम भयभीत रहो, तुम दुखी रहो, तुम चिंतित रहो, ऐसा कोई सिखाता नहीं। सिखाता है क्या? चिंता न को कर, ऐसा बोलते। निर्भय रहा, सत्य बोलो, ऐसा बोलते। लेकिन फिर भी सत्य बोले का उपदेश सुनने के बाद भी हम असत्य क्यों बोलते? कि हमारा प्राण बल नहीं है, मनोबल नहीं है, आत्मिक बल का सामर्थ्य नहीं। हम निश्चिंत आत्मा है, फिर भी चिंता करते हैं कि मन दौर्बल्य है। तो इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। प्राण बलवान होगा तो मन बलवान होगा, और मन बलवान होगा तो इंद्रियों पे संयम होगा। अब तुम बुरी नजर से देखो, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन बार बार बुरी नजर से देखने को होता है। बीड़ी पिया या बुरा काम किया, फिर अंतरात्मा ने नालत किया कि अब नहीं करेंगे, फिर से भी वो करते। क्यों करते? कि सुख का आकर्षण अथवा दुख के भय से हम झूठ बोलते हैं, सुख के आकर्षण से हम झूठ बोलते हैं। जब आपका प्राण बल और मनोबल बढ़ेगा तो आपको सुख सच्चा मिलेगा। तो नकली सुख के लिए आप दुर्बल नहीं बनेंगे, नकली सुख के लिए आप भयभीत नहीं होंगे, नकली सुख के लिए आप चिंतित नहीं रहेंगे, नकली सुख पाकर आप अहंकारी नहीं बनेंगे, और नकली सुख खोकर आप परेशान नहीं होंगे। आपके लिए ये रहेगा कि जीवन में कई बार आया सुख, चला गया, कई बार दुख आया, चला गया, कई बार चिंता आई, चली गई। तो चिंता को, टेंशन को इतना महत्व मत दो। कर्जा है तो दुकान पर है, मशीन पर है, तेरे शरीर के नाम पर है, तेरे आत्मा पे क्या कर्जा है? अपने आत्मा को दबाते क्यों? क्या करे, महंगाई हो गई, बात सच्ची। धंधा कम चलता है, बात सच्ची।
नौकरी चली गई, बात सच्ची। लेकिन चिंता करके भयभीत होकर रात की नींद खराब होगा तो तंदुरुस्ती भी तो चली जाएगी, और जो थोड़ा पैसा है वो भी तो चला जाएगा। इसलिए आप चिंतन करो, लेकिन वो चिंतन चिंता करके आपको खपा न दे, ऐसा आपका मनोबल और प्राणबल बनाना पड़ेगा। बोले केशव, तितिक्षा किसको कहते हैं? बोले न्याय प्राप्त, न्याय से प्राप्त दुखद परिस्थिति को सह लेना, उसको तितिक्षा बोलते हैं। औदाओ प्रभु दम किसे कहते हैं? कि जहां जहां इंद्रियां जाए वहां वहां अनुचित जगह से हिम्मत पूर्वक हटा देना उनको, उसे दम कहते हैं। धृति किसे कहते हैं? जीवा की लोलुपता हुई या और कोई लोलुपता हुई, उस लोलुपता के तरफ झुके बिना अपने विकारों पर धैर्य से शांति पाना धृति है। अपनी वास्तवों पर विजय पाना ये शूरवीरता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये वर्णन आया। प्राणायाम परम बलम। उत्तम लाभ क्या है केशव? बोले भगवत भक्ति श्रेष्ठ उत्तम लाभ है। विद्या क्या है माधव? बोले आत्मा और परमात्मा को जानने वाली ब्रह्म विद्या ही विद्या है, जो भेद को मिटा दे और सदा के लिए दुखों का अंत कर दे, वह आत्मविद्या है। लज्जा क्या है? बोले पाप से घृणा करना, पाप से संकोचित रहना, दूर रहना लज्जा है। प्रभु आप ही बता सकते कि सच्चा घर मनुष्य को कैसे, सच्चा घर कौन सा है? 84 लाख तो कच्चा घर है, सच्चा घर कौन सा है? तब भगवान कृष्ण बोलते कि 84 लाख के बाद 84 लाख एकवां जो मनुष्य जन्म है वो सच्चा घर है। उस घर में आने से घर के स्वामी आत्मा परमात्मा को पा सकता है, इसीलिए ये सच्चा घर है। सच्चा सुख किसको बोलते हैं? जहां दुख भी स्वप्ना लगे और संसार की सुविधाओं वाला सुख भी स्वप्ना लगे, वो सच्चा सुख है। सुविधा मिल गई, मैं सुखी हूं, फिर थोड़ा सा नोटिस आया दुखी, वो सच्चा सुख नहीं। तो ये संसार का सुख भी स्वप्ना लगे और संसार का दुख भी स्वप्ना लगे, उसको देखने वाला आत्मा का आनंद अपना लगे, उसको बोलते सच्चा सुख। माधव पंडित किसे कहते हैं? बोले जो बंधन को जानता हो और मुक्ति को जानता हो तत्व रूप से, उसे पंडित कहते हैं। किताब पढ़ पढ़ के रट रट के खोपड़ी में घूमने वाले को विद्वान पंडित भले बोलते हैं, लेकिन सच्चा पंडित वह है जो बंधन को जानता है कि ऐसे बंधन होता है संसार में, जन्म मरण में, और आत्मा परमात्मा को जानने से मुक्ति मिलती है। उसका जो रहस्य जानता है वह पंडित है। तत्व ज्ञान को जो जानता है वह पंडित है। हे भगवान पांडुरंग, मूर्ख किसे कहते हैं? जो इस हाड़ मास के शरीर को मैं मानता है, अपने आत्मा को मैं नहीं मानता, उसको अज्ञानी मूर्ख कहते हैं। भले शास्त्र जगत में पीएचडी पढ़ा हो, विद्वान हो, लेकिन देह को मैं मानता और आत्मा को मैं नहीं मानता, उसको शास्त्र ने अज्ञानी कहा, मूर्ख कहा। श्री कृष्ण ने कहा विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। बुद्धिमान तो बहुत है, लेकिन देह को मैं मानने की मूर्खता जब तक नहीं छूटती है तब तक सत्य फल की, सत्य सुख की प्राप्ति नहीं होती। बोले मैं हूं, कौन है? मैं मोहनदास, मैं फलाना भाई, ये तो तुम्हारी छाती है। मैं मोहनदास, ये तो तुम्हारा कपाल है, सिर है। तो ये सब मिलाकर
सब मिलाकर तो 2 हड्डियां हैं लंबी, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस है और चमड़ा है। तो ए मांस चमड़ा हड्डियां इधर आओ, ऐसा कोई बोलेगा तो तुमको अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो तुम मांस हड्डियां और चमड़ा नहीं हो। बोले सब, उसके अंदर पित्त भी है, कफ भी है, थूक भी है, लींट भी है, सब मिलाकर ऐसा ऐसा कोई बोलेगा तो नहीं। बोले प्रभु इधर आइए तो अच्छा लगता है, हैं? प्रभु इधर आए, अच्छा प्रभु आपका नाम क्या? तो अच्छा लगता है। ए हाड़ मांस मल मूत्र मज्जा लींट थूक, इधर आना जरा तो जूता मारना होगा। तो जो देह को हाड़ मांस को मैं मानता है, शरीर को, वह मूर्ख है। और जो अपने आत्मा चैतन्य को शरीर मरने के बाद भी जो रहता है वो मैं हूं, ऐसा जो मानता है वो मूर्खता से कुछ बाहर आ गया। माधव, सच्चा सुमार्ग कुटिया है, कौन सा है सच्चा सुमार्ग? तो भगवान कहते हैं सच्चा सुमार्ग संसार की आसक्ति से और संसार के चिंतन से धीरे धीरे मन हटता जाए और अपने आत्मा परमात्मा में मन लगता जाए। ये सच्चा निवृत्ति, परमात्मा संसार के भोगों के प्रति निवृत्ति और अंतर सुख के प्रति प्रवृत्ति, ये सच्चा मार्ग है। भगवान राम जैसा बेटा है, अयोध्या जैसा राजमहल राजमाता, फिर भी कौशल्या बोलती है राम जी अब हमें एकांत में भेज दो, ये प्रवृत्ति से अब संसार से हमको विरक्त करो। ये सच्चा मार्ग है। बोले कुमार्ग किसको बोलते प्रभु? चित्त जब बहिर्मुक्ता होता है और संसार का कुछ भी करके मजा लेना, खाना पीना, चोरी डकैती जो भी आए करो, संसार का मजा लो, ये कुमार्ग है। और संयम सादगी करके ध्यान भजन का आनंद उबारो, ये सुमार्ग है। कुमार्ग का सुख जल्दी से तो मिलता है लेकिन नश्वर होता है। सुमार्ग का सुख जरा परिश्रम से मिलता है, तपस्या साधना से मिलता है। पहले जरा कठिन लगता है, बाद में अमृत से भी ज्यादा सुखदायी है। और कुमार्ग का सुख पहले जरा सरलता से मिल जाता है, बाद में है आंखें अंदर चली गई, गाल बैठ गए, सपन दोष की बीमारी हो गई, किधर को देखा लड़के को लड़की, बुरी नजर से सपन दोष हो गया। अथवा शादी भी दी किया और संसार व्यवहार ज्यादा किया, लवर लवरी की और एड्स की बीमारी हो गई, तो सुख तो इतना और दुख तो ओ बाप रे। ऐसे ही ज्यादा खाने का सुख लिया फिर बीमारी हो गई, ज्यादा सोने का, ज्यादा मजा शराब का, कबाब का, तो फिर क्या सुख है? जरा सा सुख जैसा लगता इतना सारा दुख। ये पाप का रास्ता है। और जरा कष्ट सह के धर्म पे और भजन में और सत्कर्म में लगते हैं, पहले लगता लेकिन अंत में भगवान की शांति, भगवान का ज्ञान और भगवान के प्यारे संत अच्छे लगने लगते, तो सुमार्ग है। प्रभु स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? बोले सात्विक सत्वगुण के तरफ वृद्धि होती है तो स्वर्ग है हृदय में, और तमस मंदा मंदमतया मंद भाग्या उपद्रता, जो आलसी है, न रस यस्य से आलस, कर्म करने में आलसी है, सेवा पूजा में भी आलस आ जाता है, तो ऐसे आदमी तमोगुणी पड़े रहते हैं, वो नरक है। तमोगुण की वृद्धि नरक है, और जप ध्यान सत्वगुण परोपकार ये स्वर्ग का रास्ता है। बड़ा दोष क्या है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, ये फलाना है, दूसरे में दोष देखना बड़ा दोष है। धनी किसको बोलते भगवान?
भगवान कृष्ण कहते हैं कि औधव धनी तो बोलते हैं जो सद्गुणों के धन से संपन्न है, तो दरिद्र कौन है? जिसको असंतोष है, ये मिले, इतना मिला फिर भी और ये चाहिए, बस जो है उसमें संतोष नहीं, और उसको बोलते हैं दरिद्र। हे केशव, कृपण कौन है? कंजूस किसको बोलते? बोले जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं आती, जिसके पास संयम का धन नहीं है, वह कंजूस है। जो अपने इंद्रियों के आकर्षण में फंसा है। समर्थ किसको बोलते हैं? बोले जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम किया वह समर्थ है। असमर्थ किसको बोलते? जो विषय विकारों में बार बार गिर जाता है। श्रीवान किसको बोलते? श्रीवान, श्री बोले श्री अर्थात शरीर का सच्चा सौंदर्य, निरपेक्षता और सद्गुण का धन जिसके पास है वो श्रीमानों का भी श्रीमान है, पूजने योग्य है। बड़े राजा, मिनिस्टर और महान लोग भी उसको धन्यवाद देते, प्रणाम करते हैं। भगवान आखिरी एक प्रार्थना है, सच्चा बंधु कौन है मनुष्य का? बोले सच्चा बंधु संत है, 84 लाख जन्मों से छुड़ाने वाला। सच्चा बंधु गुरु है। सच्चा बंधु गुरु है जो अपने को लघु नहीं रहने देता, जो लघु विषय विकारों में जीवन नहीं खपने देता, जो लघु को महान बनाए, लघु को गुरु बनाए, छोटे को बड़ा बना दे। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में जहाँ मन भटक रहा है वहाँ से हटाकर बड़ी बातें में, बड़ी चीज़ और बड़े ज्ञान में भगवान में ले आए और भगवान की मंत्र दीक्षा में ले आए, साधना में ले आए। वो गुरु ही सच्चा बंधु है।